हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान के नेक्स्ट टॉपिक विद विषसूचिका रोग के बारे में। विषसूचिका रोग में हम लोग देखेंगे विषसूचिका रोग के निरूक्ति, परिभाषा, उसके संप्राप्ति, संप्राप्ति घटक, निदान, उसके साध्य साध्यत्व, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस हमें पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विषसूचिका रोग के निरूक्ति के साथ। तो निरूक्ति में क्या बोला गया है कि विषसूचिका रोग क्या है कि बाहुल्याद वायु सूचिभिरेव तूदनम इति विसूचिः, अर्थात वात की अधिकता से तोद युक्त पीड़ा होने से इसे विसूचिका कहते हैं। विसूचिका का नाम ही है विसूचिका। विसूचिका में एक वर्ड आ रहा है दैट इज द सूची। सूची का मतलब होता है नीडल। तो जिसमें तोदवत पेन तो होता है, लेकिन वो पेन कैसा रहता है? सूची के समान। सूची मतलब कि जब प्रिक करते हैं किससे? नीडल से, तो उसके समान जब हमें पीड़ा उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं विसूचिका व्याधि। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि बाहुल्याद वायु, मतलब कि जब वायु की अधिकता होती है, वात प्रकोपित होता है, तो सूची भी तूदनम, मतलब कि सूची के समान तूदन होता है, दर्द होता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं विसूचिका। परिभाषा की बात करेंगे तो बोला गया कि सूची भी गत्राणि तूदनम संतिष्ठते अनिलः यस्य अजीर्णे सा वैद्य अरुच्यते तो विसूचिका, मतलब कि वातादि दोषों की अधिकता से प्रकोप होने के कारण अनेक प्रकार की वेदना उत्पन्न होती है। शरीर में सभी स्थानों में सुई जैसे चुभने जैसी वेदना उत्पन्न होने की ही विसूचिका कहता है। ठीक है, मतलब कि किन्हीं किन्हीं कारणों से क्या हो रहा है? वात प्रकोपित हो रहा है। इन वात के प्रकोपन के कारण सभी स्थान में क्या होता है? सुई के जैसे चुभन होती है। इस तरह के वेदना को हम लोग क्या कहते हैं? विसूचिका व्याधि कहते हैं। इसके हेतु की बात करेंगे कि किन किन कारणों से ये विसूचिका रोग उत्पन्न होता है। तो बोला गया कि अजीर्णम आमम विष्टब्दम विदग्धम च यद इरितम विसूच्य अलसो तस्माद भवेच्च विलंबिका, मतलब कि त्रिविध जो अजीर्ण है इसका ये रोग का मुख्य कारण है। मतलब कि आमाजीर्ण हो गया, विदग्धा जीर्ण हो गया, फिर विष्टब्दा जीर्ण हो गया, इनके कारण यहाँ पे विसूचिका रोग उत्पन्न होता है। साथ ही साथ बोला गया है कि परिमिति, मतलब कि लंबे समय तक आहार न करने वाले को, साथ ही साथ भोजन के लोभी एवं दूषित आमाशय वाले, मतलब कि जिसका आमाशय दूषित हो गया हो, जिसकी यात्रा अग्नि मंद हो गई हो, या फिर जो बहुत ज्यादा भोजन करता हो, विष के सेवन या फिर कृमि का उपसर्ग हुआ हो, या फिर दूषित अन्न का या सेवन कर रहे हो, अन्नपान कर रहे हो, असात में भोजन, अध्यसन या फिर विस्माशन करना, चिंता, शोक आदि जो मानसिक आघात है, और अति मात्रा में गुरु स्निग्ध, रुक्ष, शीत, शुष्क, अप्रिय, विदाही एवं अप्रिय भोजन कर रहे हैं। तो इन सभी कंडीशन में क्या हो रहा है? हमारा वात दोष बढ़ रहा है। वात दोष बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? वहां पे विसूचिका जैसी कंडीशन उत्पन्न हो रही है। संप्राप्ति घटक की बात करेंगे तो संप्राप्ति घटक में दोष में बेसिकली जो दोष है इसमें त्रिदोष तो है ही, साथ ही साथ आम विष उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इसमें आम की जो कंडीशन है बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अजीर्ण होता है जिसके कारण आम बना रहता है। ये आम क्या करता है? वहां पे विसूचिका रोग की उत्पत्ति करता है। वहीं पे दूसरे की बात करें तो रस, अन्न, पुरीस आदि जो दोष हैं ये इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अन्नवाह, पुरीसवाह, उदकवाह, रसवाह, सभी जो स्रोत है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जो स्रोतो दुष्ट इसमें बीमार गमन देखने को मिलता है, वात की अति प्रवृत्ति, मल की देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे संग देखने को मिल सकता है वात और कफ आदि दोषों का। आमाशयोत्तवादी है, क्योंकि ये जो कफ है या फिर जो वात आदि प्रकोपित हो रहे हैं ये कहाँ पे उद्भूत हो रहे हैं? आमाशय में। साथ ही साथ स्वभाव की बात करें तो ये दारुण या फिर अशुकारी हो सकता है। साध्य साध्यता में विसूचिका को बेसिकली असाध्यवादी बोला गया है, लेकिन बोला गया है कि चतुष्पाद के संपत्त होने पे, मतलब कि चारों पाद जो कौन कौन से हैं? वैद्य, भेषज, परिचारक और आद्य रोगी, ये सभी है तो वो क्या हो जाएगा? इजिली ट्रीटेबल हो सकता है। ऐसे कंडीशन में वो व्याधि क्या होगी? साध्य होगी। इसके संप्राप्ति चक्र की बात करें तो क्या कर रहे हैं हम लोग? डिफरेंट निदान का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि अजीर्ण अवस्था में अध्यसन करना या फिर अत्यसन करना, दूषित अन्नपान करना, विष का सेवन या फिर कृमि उत्सर्ग। इन सभी के कारण क्या हो रहा है? त्रिदोष का प्रकोप हो रहा है। त्रिदोष का प्रकोप हो रहा है। साथ ही साथ विष्टब्दा जीर्ण किसके कारण? वात के कारण, विदग्धा जीर्ण पित्त के कारण, और आमाजीर्ण कफ के कारण हो रहा है, जिसके कारण आम अन्न की उत्पत्ति हो रही है। ये आम अन्न का उपसर्ग हो रहा है और जिसके कारण यहाँ पे आम विष उत्पन्न हो रहा है। साथ ही साथ आमरस की उत्पत्ति हो रही है आमाजीर्ण के कंडीशन में, जिससे आम वातादि रोगों की उत्पत्ति हो रही है। आम वात मतलब कि वहां पे गाउट कंडीशन जनरेट हो रही है, जिसके कारण महास्रोतस की दृष्टि होकर आशुकारी स्वभाव से ये आम का अत्यदोष युक्त होकर उभय मार्ग से बाहर निकलना, मतलब कि वमन एवं अतिसार के साथ निकलते हुए विसूचिका रोग उत्पन्न करता है। मतलब कि ये सभी हो रहा है, आम की उत्पत्ति हो रही है। ये जो आम है वो क्या हो रहा है? या तो ऊर्ध्व दिशा से या तो अधो दिशा से शरीर के बाहर निकल रहा है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? विसूचिका रोग
कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर से निकलना या फिर नीचे से अतिसार होना ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, सूचीवत भेदवत वेदना होती है, मतलब सूची भेदवत जब वेदना होगी तभी उस कंडीशन को हम लोग विसूचिका ये व्याधि कहते हैं। विसूचिका के सामान्य लक्षण की बात करें तो सामान्य लक्षण में यहाँ पे बोला गया है मूर्छा, अतिसारो वमतो, मतलब मूर्छा भी देखने को मिलेगा, वमन में देखने को मिलेगा, पिपासा देखने को मिलेगा, सूल देखने को मिलेगा, भ्रम देखने को मिलेगा, वेस्टर्न मतलब कि जो पिंडी है उसमें हमारा वेस्टर्न देखने को मिलेगा, एकदम ट्विस्टिंग पेन देखने को मिल सकता है, जुरुम्भा देखने को मिलेगा, मतलब कि बार बार वहां पे जुरुम्भा आएगी, यॉर्निंग्स होंगी, साथ ही साथ दाह होगा, वैवल्य देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे बॉडी का डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, कंप देखने को मिल सकता है, हृदय रुजस्य मतलब कि हृदय स्थान में पीड़ा देखने को मिलेगा, कार्डियक पेन देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ शिरस्य भेद मतलब शिराशूल भी, ये सब लक्षण देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द विसूचिका रोग। अब हम बात करेंगे इसके दोषानुसार विशिष्ट लक्षण के, कि इसके तो हम लोग ने देखा कि बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, उसमें से भी हर एक दोष के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि अगर वातिक का विसूचिका रोग है तो उसमें शूल देखने को मिलेगा, अनाह, अंग मर्द, मुख शोष, मूर्छा, भ्रम, अग्निदुष्टि, अंग ग्रह, शिरा संकोच और शिरा स्तंभ, ये सभी लक्षण हमें वातिक विसूचिका में देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर पैतिक के लक्षण की बात करें तो मतलब कि पित्तज के कारण होने वाले विसूचिका में अब क्या है, यहाँ पे उष्ण गुण बढ़ा हुआ है, तो उष्ण गुण के कारण यहाँ पे ज्वर अधिक देखने को मिलेगा, अतिसार अधिक देखने को मिलेगा, अंतर्दाह मतलब पूरे शरीर में क्या होगा, दाह रहेगा, तृष्णा रहेगी, क्योंकि ये जो पित्त बढ़ा हुआ है तो वो शरीर का द्रव धातु कम करेगा, जिसके कारण बार बार तृष्णा होगी, मद होगा, भ्रम होगा और प्रलाप, ये सभी कंडीशन जिसमें देखने को मिलेगा पैतिक में। और वहीं पे कफज की बात करें तो कफ में कफ के कारण वहां पे सर्दी देखने को मिलेगी, अरुचि मिल सकती है, अविपाक, शीत ज्वर, आलस्य और अंग गौरव, ये सभी लक्षण हमें कफज में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे विसूचिका के अगर हम उपद्रव की बात करें कि विसूचिका है, अगर अच्छे से उसको ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा, तो बोला गया कि निद्रा नाश हो, निद्रा का नाश हो जाएगा, सही से नींद नहीं लगेगी, अर्पी होगा मतलब कि बेचैनी लगी रहेगी, कंपो मतलब शरीर में ट्रेमर्स आएंगे, मूत्र आघातो विसंज्ञता मतलब कि मूत्र सही से नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ अमी यु उपद्रव मतलब कि हृदय प्रदेश में उपद्रव देखने को मिलेगा, विसूचिया पंच दारुणा मतलब कि ये सभी 5 दारुण लक्षण यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या देखा कि निद्रानाश, अर्ति, कंप, मूत्राघात और विसंज्ञता मतलब कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये 5 जो लक्षण है या फिर उपद्रव है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू पर्पस पूछ सकता है कि जो हमारा विसूचिका रोग है उसके कितने उपद्रव बताए गए हैं। विसूचिका के अगर हम साध्य साध्यता की बात करें तो बोला गया कि दंत मांस, ओष्ठ, नख आदि स्थानों में स्यावता उत्पन्न होती है, या फिर अत्यधिक उदक धातु के क्षय हो जाने से आंख अच्छी कोट में खिंची हुई दिखती है, या फिर संज्ञानाश, छर्दी, स्वर हानि तथा सभी संधियों में शिथिलता उत्पन्न होता है। तो ये सभी अगर लक्षण देखने को मिले तो ये जो विसूचिका रोग होता है मारक होता है, मतलब कि शरीर में ये प्राण घातक हो सकता है। तो ये सारे लक्षण आपको अच्छे से याद रखना है। क्या क्या मतलब कि श्यामवर्ता उत्पन्न हो रही है, उदक धातु मतलब कि रस क्षय देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आंखें जो है अक्षिकोट में अंदर की तरफ चली गई हो, संज्ञानाश हो, छर्दी हो, स्वर हानि हो, संधियों में शिथिलता उत्पन्न हो जा रहे हैं, तो इन सभी कंडीशन में जो हमारा विसूचिका रोग हो जाता है वो असाध्य की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द होल विसूचिका रोग। विसूचिका रोग में 2-3 चीजें आपको अच्छे से याद करने हैं। सबसे पहले विसूचिका रोग होता क्या है, तो जिसमें सूचीबद्ध वेदना होते है उसको हम लोग विसूचिका रोग कहते हैं। इसके संप्राप्ति चक्र को याद कर लीजिएगा, जिससे आपको संप्राप्ति भी याद रहेगी। 3 प्रकार होते हैं, वातज, पित्तज और कफज। और उपद्रव में 5 उपद्रव बताए गए, जिसमें से निद्रानाश, अर्ति, कंप, मूत्राघात और विसंज्ञता, ये 5 लक्षण हम लोग ने देखा। तो होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में और जो फर्दर हम टॉपिक्स की बात करेंगे उसको अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी एनसीआरएम, एमईओएचएस से रिलेटेड अपडेट्स रहते हैं वहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें।